नमस्कार। स्वागत है आपका अपराध की सच्ची कहानियों में, जहां हम आपको भारत के कुछ ऐसे अपराधों से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। भारत में महिलाओं की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रही है। हर दिन कई महिलाएं अन्याय और हिंसा का शिकार होती है, लेकिन कुछ मामले इतने भयावह होते हैं कि वे पूरे देश को झकझोर कर रख देते हैं। आज हम बात करेंगे मौसड़ रेप केस की, जिसने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया था। ये एक ऐसी घटना थी जिसने न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए और लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया था। मौसड़ गांव की रहने वाली 17 साल की नेहा एक खुशमिजाज लड़की थी। वो पढ़ाई में अच्छी थी और अपने परिवार की एक उम्मीद थी। हर सुबह की तरह वो अपने स्कूल के काम और घर के कामों में व्यस्त रहती थी। उसे डॉक्टर बनना था ताकि वो अपने गांव के लोगों की मदद कर सके, लेकिन उसे कहां पता था कि एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। वो दिन भी आम दिनों की तरह ही था। नेहा पास के खेतों में गई हुई थी, लेकिन वहां से लौट कर नहीं आ पाई। जब कई घंटे बीत गए तो परिवार ने उसे ढूंढना शुरू किया। गांव के लोग भी खोज में जुट गए। आखिरकार जब उसे खेत के पास झाड़ियों में बेसुध पाया गया तो पूरा गांव दहल उठा। वो न सिर्फ बुरी हालत में घायल थी, बल्कि उसके साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ था जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यह अपराध होने के बाद परिवार वाले नेहा को अस्पताल ले गए, लेकिन वहां की लापरवाही से उसकी मुश्किलें और बढ़ गई। जब पुलिस में शिकायत दर्ज करवानी चाहिए तो अधिकारियों ने टालमटोल करना शुरू कर दिया। कई पुलिसकर्मियों ने तो इसे सामान्य घटना कहकर मामला दबाने की कोशिश की। परिवार ने तब भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने स्थानीय मीडिया से संपर्क किया। धीरे धीरे ये मामला सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों में आने लगा। गांव वालों ने प्रदर्शन करने शुरू कर दिए और फिर अंत में जाकर प्रशासन को हरकत में आना पड़ा। मौसड़ गांव का यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। हर कोई पूछ रहा था, क्या हमारी बहनें और बेटियां कभी सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? क्या न्याय मिल पाएगा? क्या अपराधियों को सजा मिलेगी? लोगों ने सोशल मीडिया पर #JusticeForNeha ट्रेंड करवाया। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। मशहूर हस्तियों ने भी इस घटना पर अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी। तब जाकर दबाव इतना बढ़ा कि पुलिस को तेजी से काम करना पड़ा। पुलिस की जांच के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जो इस अपराध में शामिल थे। उनके खिलाफ सबूत मिले, लेकिन इसके बाद भी अदालत में मामला इतना आसान नहीं था। बचाव पक्ष में जो वकील था उसने कई चालें चली, केस को खींचने की पूरी कोशिश की। नेहा का परिवार हार मानने वालों में से नहीं था। उन्होंने अपने लिए सबसे अच्छे वकील को खड़ा किया। गवाहों और मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर अंत में जाकर अदालत ने भी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं इस केस के बाद कई बहसें छिड़ी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार ने कुछ नए कानूनों पर विचार किया। गांव में जागरूकता अभियान शुरू किए गए। लेकिन असली सवाल यह था कि क्या यह आखिरी घटना थी? क्या अब हमारी बेटियां इस देश में सुरक्षित हैं? यह सवाल था। कई सालों के बाद नेहा को न्याय मिला, लेकिन यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं थी। यह उन हजारों बेटियों की कहानी है जो हर दिन इस तरह की भयावह घटनाओं का शिकार होती है। इन अपराधों को लेकर हमारी जिम्मेदारी बस इतनी है कि हम आवाज उठाते रहें, कानून को सख्त बनाएं और समाज को बदलने की कोशिश करें। यही हम कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हर लड़की सुरक्षित महसूस नहीं करेगी, तब तक भारत प्रगति की ओर नहीं बढ़ सकता। भारत में अपराध की ये घटनाएं यह दिखाती हैं कि सच्चाई अक्सर कल्पना से भी ज्यादा भयावह होती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।